आज के मुख्य समाचार। डेंटल कॉलेज शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बड़ी घोषणाएं। यूजीसी परीक्षाओं की तारीख में बदलाव की मांग तेज। तरुण देसाई की चित्रकारी प्रदर्शनी का भव्य आयोजन। नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल। क्या प्रतिभा सिंह फिर बनेगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। प्रधानाचार्यों पर यौन शोषण व मारपीट के आरोप। बादल फटने से 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। कैबिनेट में 15 बड़े फैसले। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार शाम डेंटल कॉलेज शिमला में आयोजित इंटर कॉलेज समारोह एडमिशन 2025 की अध्यक्षता करते हुए मेडिकल शिक्षा के क्षेत्रों में बड़े सुधारों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों की उन्नति के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसका असर अगले 1 वर्ष में साफ नजर आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमडी डॉक्टरों का स्टाइफंड 60,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और डेंटल डॉक्टरों के स्टाइफंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से अभिभूत होकर मुख्यमंत्री ने छात्रों के उत्साह की सराहना की और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। अपने कॉलेज दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी एससी अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने कहा, फर्क सिर्फ इतना है कि आज विद्यार्थियों की भागीदारी अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है और वह एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो राज्यों पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 10,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों की देनदारी थी। प्रदेश को कर्ज मुक्त बनाने के लिए सरकार व्यवस्था में परिवर्तन को अपना उद्देश्य मानकर कार्य कर रही है। उन्होंने पिछले भाजपा सरकार पर संसाधनों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, विधायक हरीश शनार्था और कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आशु भारती भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए भी दिखाई दिए हैं। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। हिमाचल प्रदेश में 29 जून को होने वाली यूजीसी परीक्षाओं की तारीख को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेने और छात्रों की समस्याओं को हल करने की मांग की है। पार्टी ने कैबिनेट बैठक के माध्यम से निवेदन किया है कि एक ही दिन और समय पर 2 अलग-अलग परीक्षाओं का आयोजन छात्रों के साथ अन्याय है और इससे उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पार्टी के प्रवक्ताओं और छात्र संगठनों ने बताया कि यूजीसी की 2 परीक्षाएं एक ही दिन 29 जून को एक ही समय पर रखी गई है, जिससे हजारों विद्यार्थी 2 में से किसी एक परीक्षा को छोड़ने के लिए मजबूर है। छात्रों के अनुसार यह क्लैश पहले से पता होने के बावजूद शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी ने इसे युवाओं के साथ अन्याय बताते हुए विरोध दर्ज करवाया है और सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर छात्रों को राहत दी जाए। देखिए, सुबह शाम के 5 बज चुके हैं। सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ पे खड़े थे। मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष प्रेम ठाकुर जी और भी कार्यकर्ता और कितने लोग तो बेचारे भूखे घर चले गए, पर मुख्यमंत्री जी हमें समय नहीं दे पाए मिलने का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी सरकार मौन है और इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो अब हमने अपनी बात रख दी है। सीएम साहब ने चिट्ठी पकड़ ली, पर उन्होंने सुना नहीं, बात नहीं करी हमारे से। चिट्ठी उन्होंने रिसीव कर ली है और मैं ये दुआ करता हूँ हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो और शायद आज मुख्यमंत्री जी को फैसला शाम तक ले लें। जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रेम ठाकुर, आज हम उन बच्चों की आवाज़ लेके यहाँ आए थे जो 29 तारीख वाली जून को होने वाली परीक्षा में बैठ नहीं सकते, क्योंकि परीक्षा का जो समय है और जो दिन है वो आपस में क्लैश हो रहा है। आज हम यहाँ मुख्यमंत्री के सचिवालय में आए थे, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों ने हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया, हमें बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया उनसे बात करने का या उनसे मिलने का।
हम इसलिए सरकार की कड़ी आलोचना करते हैं और हम उन सभी अभ्यर्थियों के साथ हैं जिनको 35,000 अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे, ये उनके साथ अन्याय है। उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री को भी उनके साथ इंसाफ करते हुए आज शाम तक जो है नोटिफिकेशन निकाल देनी चाहिए। देखिए, आज हम यहाँ पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से उनकी जो रोजगार विरोधी सोच है, युवा विरोधी सोच है, उसको चेताने आए थे कि जो सीएम साहब जो आपने 29 तारीख को एक ही दिन में एक ही समय में 5-5 परीक्षाएं करवा रहे हैं, आप उन बेरोजगार व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उन युवाओं के साथ जिनसे आपने मोटी मोटी फीसें फेंटी है। आपको कौन इस बात की सलाह देता है कि एक विद्यार्थी एक टाइम में 5 परीक्षा दे देगा? क्या यह संभव है? क्या आपको इस बात का पता नहीं है कि उन्होंने HPSA का एग्जाम हो रहा है, IIT मंडी के कलर का एग्जाम हो रहा है और एक ही समय में एक ही टाइम में हो रहा है। हम आपको चेताना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कि जिन बेरोजगार युवाओं के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप इस फैसले को बदल दीजिए। ये हिमाचल के हित में नहीं है, युवा साथियों के हित में नहीं है। एक व्यक्ति एक टाइम में एक ही परीक्षा दे चुका है और उन परीक्षाओं की आप मोटी मोटी फीसें भी ले चुके हैं। आप सीधा उन बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। शिमला के ऐतिहासिक केटी थिएटर में स्थानीय चित्रकार तरुण देसाई द्वारा बनाई गई चित्रकारी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किया। कार्यक्रम में कला प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या में भागीदारी भी देखने को मिली। आज शिमला के उभरते हुए चित्रकारों में गिने जाते हैं। उनकी पेंटिंग्स में प्राकृतिक दृश्य, जीवन के रंग और गहराई से भरे रंगों का सामंजस्य देखने को मिलता है। उनकी कला में हिमालय संस्कृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से झलकती है। प्रदर्शनी में प्रदर्शित अधिकांश चित्रों में नेचर और कलर का गहरा जुड़ाव देखने को मिला। उनकी रचनाएं दर्शकों को प्रकृति के करीब ले जाती है और मन में शांति एवं सौंदर्य का भाव जगाती है। प्रतिभा सिंह ने उद्घाटन अवसर पर कहा, तरुण जैसे युवा कलाकार प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक है। तरुण देसाई ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है कि शिमला जैसे ऐतिहासिक शहर में उन्हें अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि उनकी कला का मकसद सिर्फ चित्र बनाना नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ाव और उसके संरक्षण का संदेश देना भी है। और मैं शिमला का रहने वाला हूँ और मुझे अब 4-5 साल हो गए पेंटिंग करते हुए। स्कूल से ही अच्छा था मेरा हाथ, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में मैं स्कूल को रिप्रेजेंट करता था अपने सेंट एडवर्ड्स को, पर उसके बाद छूट गया। जॉब करता रहा दिल्ली गुड़गांव में। तो 2019 में मैं कोरोना लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले वापस आया था और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यूसली इसी को अपना पैशन और करियर बना के तब से पेंटिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरा 3rd एग्जीबिशन है मेरी सोलो। तो फॉर्चुनेटली पहले दोनों भी अच्छी रही है और होपफुली ये वाली भी अच्छी रहेगी। थीम ऐसी भी नहीं है, जो चीज़ सुंदर लगी, जो बनाने का दिल किया वो बनाया मैंने। तो इसके अंदर सीस्केप्स भी हैं। देखो, एक एक्वेरियम की पेंटिंग लगी है, ये मुझे मेरी सिस्टर का एक्वेरियम देख के इसने इंस्पायर किया। शिमला के रोड हैं, कुछ लैंडस्केप्स हैं, पोर्ट्रेट्स हैं। तो इसमें सब कुछ है जो भी मतलब एक आर्टिस्ट के माइंड को टिंकल कर सकता है, वो सारा कुछ है इसके अंदर। तो एग्जैक्टली कोई थीम नहीं है, जो चीज़ सुंदर लगी, जो चीज़ बनाने का दिल किया वो मैंने बनाई। ये सारी ऑयल पेंट्स हैं, तो सारे के सारे ऑयल पेंट से बनाई गई हैं। कम से कम छोटी से छोटी पेंटिंग को भी 8 से 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ऑयल पेंटिंग का जो ड्राइंग का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। तो धीरे धीरे ये ड्राई करता है अपने आप को। फिर एक बार ड्राई हो जाती है अच्छे से, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर टचअप्स किए जाते हैं। तो कुछ पेंटिंग्स ऐसे भी हैं कि जिनको 15-15 दिन काम करने के बाद फिर 15 दिन छोड़ के फिर वापस उसके बाद हफ्ता लगा के काम किया। तो कुछ पेंटिंग ऐसी हैं जो महीना भी लगी हैं बनाने में। तो कह सकते हो कि या तो मैं स्लो पेंटर हूँ, धीरे काम करता हूँ, या प्रोसेस किया सर। तरुण देसाई जी, जिनका ये आज इन्होंने डिस्प्ले किया है अपना एग्जीबिशन, इन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया, इनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इन्होंने मौका दिया मुझे अपनी पेंटिंग देखने का। एक नौजवान युवक जिनकी रुचि इस फील्ड में थी, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी इमेजिनेशन को चित्र में उभारा है और मैं समझती हूँ बहुत ही सराहनीय है। मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में इसकी तारीफ़ करूँ।
पर वाकई ही दिल को छूने वाली पेंटिंग्स थी। इन्होंने बहुत गहराई से हर पिक्चर को देखा है, उसको इमेजिन किया है और उसकी एक खूबसूरत पेंटिंग बनाकर जनता के सामने रखी है। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये इनको इनकरेज भी करना चाहती हूँ कि इस काम को आगे जारी रखें, ताकि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जिनकी रुचि इस फील्ड में है वो भी इनके साथ जुड़े, इनसे इनको आदर्श मानकर इनकी पेंटिंग्स को देखकर वो भी कुछ ऐसे सपने जो उन्होंने संजोए हैं उसको चित्रार्थ करें और पेंटिंग्स बनाकर लोगों के बीच में रखें, ताकि वो भी इसकी ओर प्रेरित हो सकें। शिमला के वेस्ट मॉल रोड क्षेत्र में दुकानदार मनवीर सिंह खलारा ने नगर निगम के विकास कार्यों की सराहना करते हुए अपनी एक महत्वपूर्ण समस्या को मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर में बेहतर सफाई और आधारभूत सुविधाओं के लिए सराहनीय प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 1 महीने पहले नगर निगम द्वारा नाली की सफाई का कार्य किया गया था, लेकिन नाली से निकाला गया मलबा अब तक वहीं पड़ा है। इससे रोजाना मॉल रोड से गुजरने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम नगर निगम के प्रयासों की सराहना करते हैं, लेकिन अनुरोध है कि जो मलबा 1 महीने से पड़ा है उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। यह न केवल देखने में खराब लगता है बल्कि लोगों के लिए असुविधा का कारण भी बनता है। मॉल रोड शिमला का पर्यटन और व्यापारिक दृष्टि से सबसे प्रमुख स्थान है। ऐसे में इस तरह की समस्याएं न केवल स्थानीय जनता बल्कि शहर की छवि पर भी असर डाल रहा है। साथ ही उन्होंने नगर निगम से शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। अब देखना होगा कि नगर निगम इस शिकायत पर कितनी जल्दी संज्ञान लेकर कार्यवाही करता है। शहर वासियों को उम्मीद है कि प्रशासन इस छोटी लेकिन जरूरी समस्या को जल्द हल करेगा। मैं मनवीर सिंह महाराज, प्रोप्राइटर ऑफ दिस ऑफिस। मेरा यहाँ पे फोटोस्टेट और पेंटिंग का काम और राम जन्म मिशन की शॉप है और कई सालों से मैं यहीं बैठा हूँ। पहले एमसी ने इस नाली की रिपेयर करी और जो इसका मलबा था पुराने वाला वो सारा बोरी में भर के यहाँ रख दिया। उस काफ़ी दिन हो गए, महीने से ऊपर हो गया, उठाया नहीं। मैंने जो यहाँ गार्बेज पिक करने आते हैं उनको भी कहा कि इसे उठा लीजिए। बड़ी अच्छी बात उन्होंने इसकी नाली की रिपेयर कर दी जिसमें बड़ी स्मेल आती थी। ये तो सुधार हो गया, पर ये ऑब्स्ट्रक्शन करती है जो सीढ़ियों में देखिए आप पीछे इस तरफ ये मलबा रखा हुआ है और उठा नहीं रहे। इससे जो है आने जाने में लोगों को, टूरिस्टों को बहुत परेशानी हो रही है। फिर एक और समस्या है, यहाँ स्ट्रे डॉग्स बैठे रहते हैं सीढ़ियों में, वो और समस्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो कॉर्पोरेशन शुड रिमूव दिस डेब्रिस इमीडिएटली और स्ट्रे डॉग्स के बारे में भी दे शुड टेक सम स्टेप्स टू मेक सम। मेरे बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन भी बंद हो गया, बड़ी समस्या हो रही है, अंदर भी सलाब हो रही है, सारा पानी इसकी वजह से डाइवर्ट हो रहा है, ऑफिस में भी पानी आ रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी उठाएं और क्लीयरेंस करें। परेशानी हो रही है मुझे भी और आने जाने वाले लोगों को भी, पड़ोसियों को भी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में लंबे समय से लंबित प्रदेश संगठन के पुनर्गठन को लेकर अटकलें तेज हो गई है। इस बीच प्रतिभा सिंह ने संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति का निर्णय हाईकमान ही करता है और इस संबंध में उन्होंने कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल से कई बार भी इस विषय पर बातचीत की है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमने यह मुद्दा रजनी पाटिल के समक्ष कई बार उठाया है और उनसे आग्रह भी किया गया है कि वह हमारी बात हाईकमान के सामने रखे। अब हम केवल निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस संगठन का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिल सके। उन्होंने दोहराया कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिशा देने के लिए संगठनात्मक ढांचा बेहद जरूरी है। प्रतिभा सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह काम संगठन का है कि वह तय करे कि किसे जिम्मेदारी दी जाए और किसे नहीं। यह किसी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद का मामला नहीं होता है। देखिए, हमने तो हमारा काम नहीं है कि डिसाइड करना, इवेंचुअली इसको हाईकमांड ही डिसाइड करता है। हमने बार बार कितनी बार रजनी पाटिल जी यहाँ आई है, उनसे भी आग्रह किया है, सभी का व्यू पॉइंट उन्होंने लिया है, सबसे बातचीत की है, सबकी नाराज़गी भी उन्होंने सुनी है। अब ये काम उनका है कि किस तरीके से वो हमारी बात हाईकमांड के समक्ष रखती है और क्या वो डिसाइड करते हैं। होना तो बहुत पहले ये काम चाहिए था, पर अभी भी इसको हम इसका एक रूपरेखा नहीं दे पाए हैं। मैं बार बार उनसे फ़ोन पे भी आग्रह करती हूँ, बार बार वो जब आए तब भी सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी संगठन बहुत फुट पीछे जा रही है
और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मजबूत संगठन तैयार हो ताकि हम काम करना शुरू करें। अब हमारे पंचायत के इलेक्शन भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए भी लोग बहुत वरिड और चिंतित है, क्योंकि उसमें भी हमें किसी ना किसी को उतारना होगा। तो ये काम संगठन का होता है कि किसको आपने चुनना है, किसको आगे करना है। तो इससे सभी के मन में है कि जल्दी ये कार्य होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से रजनीजी कह के गई है, उन्होंने कहा है कि मैं हाईकमांड से बात करूंगी, और अगर वो बुलाएंगे इसके बारे में तो हम जाकर उनसे भी दोबारा बात करने को तैयार। जहाँ तक मूर्ति की बात है, आप सब जानते हैं कि 23 तारीख का दिन हमने इसलिए निर्धारित किया था क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन होता था। लोग बहुत उत्साहित थे, लोगों की इच्छा थी कि ये जल्दी होना चाहिए। इस कार्य को अंजाम देने के लिए हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया और उन्होंने भी इसमें सहमति जताई। अब आप जानते हैं कि सोनिया गांधी जी स्वयं आना चाहती थी, राहुल जी से हमने बात की, प्रियंका जी से बात की, खड़गे जी से बात की, वो सब इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, किंतु वो 23 तारीख उनको सूट नहीं कर रही थी। तो उन्होंने कहा अगर आप इसको 15 कर देते हैं तो हम सब आएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा पोस्टपोन हुआ है ये कार्यक्रम। अब हम उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख को अवश्य इसको अनवेल करेंगे, और जैसा उन्होंने ही टाइम दिया, उन्होंने ही कहा कि हम 15 को आकर इसको इनॉग्रेशन में शामिल होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि खड़गे जी और सोनिया जी और राहुल गांधी और प्रियंका जी इसमें अवश्य आकर इसकी गरिमा को बढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं कि इस तरीके का एक मैसेज हिमाचल प्रदेश में जाएगा कि आप अपने लीडर्स को याद रखते हैं। शिमला के ठियोग उपमंडल में निजी स्कूल में कार्यरत महिला कर्मी ने स्कूल प्रिंसिपल पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में महिला ने ठियोग थाना में शिकायत भी दर्ज करवा ली है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया कि वह वर्ष 2024 से एक निजी स्कूल में कर्मचारी है। महिला का आरोप है कि स्कूल में नियुक्त होने के कुछ समय बाद ही स्कूल प्रिंसिपल ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना उसके कमरे में और अन्य स्थानों पर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। आरोप लगाया गया है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने पहले उसे संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और फिर एक दिन जबरन उसके कमरे में घुसकर शारीरिक संबंध बनाए और उसकी अश्लील तस्वीरें भी ली। इसके बाद कई बार अन्य स्थानों पर जाकर भी शारीरिक संबंध बनाए गए। इस साल मार्च में जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे बेल्ट से पीटा और रास्ते में रोककर परेशान करने लगा। 24 मई को आरोपी ने फिर उसके कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। डीएसपी सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और साथ ही जांच भी शुरू कर दी गई है। छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोपी शिक्षक शिकायत दर्ज हो जाने के बाद भूमिगत है। पुलिस शिक्षक की गिरफ्तारी को लेकर संभावित ठिकानों पर तफ्तीश दे रही है। बता दें कि पच्छाद पुलिस थाना में एक स्कूल की करीब 6 छात्राओं ने हिंदी के शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए थे। बुधवार देर शाम छात्राओं की शिकायत पर पोक्सो सहित अन्य धाराओं में शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले जिला सिरमौर के एक अन्य स्कूल के एक शिक्षक पर 2 दर्जन के करीब छात्राओं ने आरोप लगाए थे। इस मामले में शिक्षक गिरफ्तार हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा जिलों में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग PWD को 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। दोनों जिलों में छोटे बड़े कुल 10 पुल बाढ़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए। विभाग ने इन स्थानों पर यातायात बहाल करने के लिए 13 बैली ब्रिज तैयार रखे हैं, जिन्हें आपात स्थिति में 15 दिन के भीतर स्थापित कर दिया जाएगा। मानसून के सक्रिय होते ही राज्य में नदी नाले उफान पर है। स्थिति को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी दी जाएगी। इंजीनियर इन चीफ नरेंद्र पाल ने बताया कि विभाग ने मानसून से पहले ही आवश्यक तैयारियां कर ली थी और अब जिला कुल्लू, मंडी और शिमला पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की अधिक संभावना रहती है। पिछले वर्ष 2022 और 23 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण विभाग के 23 पुल ढह गए थे। इस अनुभव से सीख लेते हुए विभाग ने इस बार अस्थायी पुलों बैली ब्रिज की पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। जहां बीते वर्ष अस्थायी पुल लगाए गए थे, अब वहां स्थायी पुलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।
और अस्थायी पुलों को हटाने का कार्य भी जारी है। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में सड़कों पर मलबा जमा हो रहा है। हालांकि इसे हटाया जा रहा है, लेकिन मलबा हटने के बाद पहाड़ियों के खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। विभाग ने मजदूरों को काम करते समय विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग ने डिवीजन स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, जो 24 घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए है। साथ ही पुराने पुलों का ऑडिट भी किया जा रहा है। जिन पुलों की स्थिति खराब पाई जाएगी उन्हें जल्द बदला जाएगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग ने जनता से अपील की है कि नदी नालों के किनारे न जाए और आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन से संपर्क करे। नरेंद्र पाल, इंजीनियर इन चीफ, लोक निर्माण विभाग ने कहा कि हमने पहले से तैयारी की थी। अब चुनौती यह है कि समय रहते यातायात बहाल रखा जाए और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल ने वेतन मैट्रिक लेवल 11 के पदों को ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनः वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है। इसके तहत अब केवल हिमाचली उम्मीदवार ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले ये पद ग्रुप बी के तहत थे, जिसमें भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होती थी और देश भर से आवेदक आते थे। पुनः वर्गीकरण के बाद भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी के पदों के नियमों के अनुसार होगी। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क कर्मियों का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति माह करने का भी निर्णय लिया गया, जिससे लगभग 5,000 कर्मियों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने पात्र गैर सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत दूध उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के माध्यम से प्रति लीटर 3 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य पर्यटन विकास निगम के कार्यालयों को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है, जो कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। जिला पुलिस देहरा की पुलिस लाइनों में विभिन्न श्रेणियों के 101 नए पद सृजित और भरे जाएंगे। जो हमारा पे मैट्रिक्स है, जो लेवल 11 था, उसको जो है अब ग्रुप बी से हटाकर ग्रुप सी में लाया गया। इससे जो है फायदा ये होगा कि जैसे जेईज है, इनका पहले भाजपा के समय में इनको जो है ग्रुप बी में रखा हुआ था, तो ऑल इंडिया लेवल पर जो है इसमें कैंडिडेट्स आते थे, जिस कारण हमारे प्रदेश के जो हमारे अपने कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है चांसेस कम हो जाता था। तो अब इस फैसले के कारण अब जो है ग्रुप सी में इनको लाने से अब केवल जो है सारे हिमाचल के ही जो है हमारे कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, इसका फायदा होगा। दूसरा जो है फैसला जो लिया गया, इसमें जो हमारे मल्टीटास्क वर्कर है पीडब्ल्यूडी में, इनको 500 रुपये जो है इनके ऑनरेरी में बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। साथ में हमारे जो है एक जो मिल्क की जो स्कीम है, इसमें इंसेंटिव मिल्क इंसेंटिव जो स्कीम है, इसमें अब जो हमारे कोऑपरेटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में है, उनको भी पर लीटर जो है 3 रुपये का मिल्क सब्सिडी देने का फैसला लिया गया। इससे जितने भी हमारे जो कोऑपरेटिव्स है, प्राइवेट जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कामधेनु है या दूसरे हैं, इन सबको जो है इसका लाभ मिलेगा। साथ में जो हमारा एसपीटीडीसी का जो यहाँ पर इनका ऑफिस है, इसको जो है धर्मशाला शिफ्ट करने का भी फैसला हुआ है। पर इसमें जो लोग जो आउटसोर्स पे लगे हैं कर्मचारी, उनको जो है यहीं पर रखने का भी फैसला लिया गया है। इनको जो है धर्मशाला जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी जो पुलिस देहरा पुलिस जो है, इनको जो है 101 जो है नए पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, ताकि वहाँ पर कंस्टेबलों की संख्या जो है ज़्यादा हो सके। ट्राइबल एरिया में ये जो सोलर प्लांट लगेंगे, उसमें जो है 100 किलोवाट से
1 मेगावाट तक जो है प्लांट लगाने पर जो एंटरप्रेन्योर है उसको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी 10 सालों के लिए दिया जाएगा। और जो नॉन ट्राइबल एरिया है उसमें 200 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का जो सोलर प्लांट लगेंगे उनको जो है 4% इंटरेस्ट सब्सिडी ये जो है पूरे 10 सालों के लिए दिया जाएगा। साथ में हमारा जो हिम ऊर्जा के साथ एक ग्रीन पंचायत बनाने के लिए भी MOU हुआ है और इसमें जो है पंचायतों में 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट लगेंगे और इसमें कम से कम जो है एक पंचायत को अगर ये प्लांट के चालू होने पे 25 लाख रुपए सालाना जो है इसका इनकम हो सकता है। और इसमें जो है 30% हिम ऊर्जा को, 20% जो है ये स्टेट के शेयर में है और 40% पैसा जो है पंचायतों को देने का जो है इसमें ये भी फैसला हुआ है। एक जो है डिज़ास्टर को लेकर अभी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो आपका स्टेट लेवल पर है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और कुछ हद तक हमने जो है सब डिविजनल लेवल और तहसील लेवल पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो है व्यवस्था कर रखी है। परंतु इसको बेहतर करने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, आपदा प्रबंधन को, इसको हमारे जो पूरे 3645 ग्राम पंचायतें हैं उसमें हम जो है आपदा प्रबंधन के लिए जो है एक यूनिट बनाएंगे जिसमें पंचायत, स्थानीय वहाँ पर जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, चाहे उसमें पटवारी हो हर गांव लेवल पर या कोई किसी विभाग के जेईज है और साथ में वन मित्र जो है, इन सबको इस आपदा प्रबंधन कमेटी में जो है शामिल करेंगे और सभी पंचायतों में हम जो है एक बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है आपदा के लिए, जिस तरह से अगर आप मेडिकल साइड से देखें तो स्ट्रेचर्स वगैरह का है, फर्स्ट एड किट का है या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है या पानी जैसे किसी घर से पानी निकालना है कोई पंपिंग का है या जो छोटे दूसरे जो टॉर्चेज हैं या कोई गेंती बेलचे हैं, इस किस्म के सामान जो है पूरा पंचायत के घर एक जो है कमरे में रखेंगे जो पंचायत के कंट्रोल में भी रहेगा। और आपदा आने पर चाहे रात के समय हो चाहे दोपहर के समय हो, ये जो अधिकारी जो 5-6 हमने गिनाए इनमें से कोई भी जाकर उस कमरे में से ताला निकाल कर ये जो आपदा प्रबंधन के लिए जो इक्विपमेंट है उसका तुरंत जो है यूज़ किया जा सकता है ताकि मतलब कम समय में हम लोगों को जो है सहायता पहुंचा सके। इसकी भी जो है आज कैबिनेट ने सैंक्शन किया है। इसके लिए जो धनराशि जो खर्च होगा इन इक्विपमेंट पर वो जो हमारा आपदा प्रबंधन का जो स्टेट का फंड होता है उसमें से ही इसको किया जाएगा। साथ में ये जो है आपका बमसन, सुजानपुर, टीरा, हमीरपुर और बोरेज विकास खंडों को जो है पुनर्गठन की मंजूरी दी गई है। इसमें यह हुआ कि कुछ पंचायतें जो है इनमें अदला बदली होंगे, जो जिसके ज़्यादा नज़दीक में है उसको ध्यान में रखते हुए इन जो है विकास खंडों का पुनर्गठन करेंगे ताकि आम जनता को जो आज एक असुविधा है कि कहीं उनका विकास खंड किसी और जगह पर है, जाना कहीं और पड़ता है, तो ये सारी जो है समस्याओं का समाधान होगा।